डज पे तशरीफ़ फरमा काबिल सद एहतराम उलमाए ज़ीशान और शोराए इस्लाम सामाईन मजलिस और पर्दा नसीह ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहुम्मा या नूरु लकल हम्दु सरमदा सल्ली अला नूरिकल मुनीरि व आलिहि अबदा। अल्लाहुम्मा या नूरु व या नूरन नूर नूरुन अला कुल्ली नूर सल्ली अला नूरिकल अनवरी व आलिहि सुरजिल गुररी व सहबिहिल मसाबिहिज़ ज़ुहरी सलातन तजअल लना बिहा फ़ी क़ुलूबिना नूरन फ़ी उयूनिना नूरन फ़ी सुदूरिना नूर नूरन आमीन या नूरल हक़्क़िल मुबीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। Allah, in the name of the most affectionate, the merciful, Allah says in the Holy Quran, O my Prophet, you did not send you, but as a mercy for all world. You have sent you, but as you have sent you as a mercy for whole universe. And Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuntu nabiyyun wa adamu bayna ruhi wal jasad. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, Adam was going through the stages of body and soul. At that time I was prophet. Sadaqallahul Mawlana al-Azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul aminul matinul mubinul kareem. वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला ए दी मददे काबा ए ईमा मददे, माहमा मुहताज तू हाजत रवा, माहमा मुहताज तू हाजत रवा, अल मदद या गौस आज़म सैयदा, मुश्किलाते बेअदद दारे माँ, मुश्किलाते बेअदद दारे माँ, अल मदद या गौस आज़म पीरे माँ, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत सैयदी सनदी आकाई व मौलाई इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतो रिज़वान अपने अशआर के सिल्क में पिरोकर अज़मते मुस्तफ़ा को यूं फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, माशाअल्लाह। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। और या रसूल अल्लाह, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। और मैं गदा तू बादशाह, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। और या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, माशाअल्लाह। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। वाह 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 वाह। तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। आज उसी घराने का, उसी खानवादे का कछौछा के सरजमीन से गौसुल आलम, कुतुबे आलम,
सैयद अशाह मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी अलैहि रहमत व रिजवान के चमनिस्ताने करम का एक खिलता हुआ फूल कछौछा के फैजान को लिए हुए इस सरजमीन पे बांटने के लिए तशरीफ लेकर आए हैं। उसी जिस खिलते हुए फूल का नाम हजरत अल्लामा मौलाना सैयद अशाह मुहिद्दीन अशरफ मद्दजिल्लहुन नूरानी है, उसी का मैं आशिक बनकर, आशिक मुहिद्दीन बनकर, उनके कदमों का बोसा लेकर, उनके कदमों के मिट्टी को अपने आंख का सुरमा बनाकर थोड़ी देर गुफ्तगू का शरफ हासिल कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आए ये खानवादा, ये आले रसूल है, यही आले रसूल है जिसके ताल्लुक से नबी के कायनात ने फरमाया कि अगर रब के खातिर मुझसे मोहब्बत करो और मेरे खातिर मेरे अहल से मोहब्बत करो, मुझसे रब की खातिर मुझसे मोहब्बत कर और मेरे खातिर मेरे अहलो अयाल से मोहब्बत कर, वही अहलो अयाल का एक चश्मो चिराग यहाँ तशरीफ लाया। यही वो आले रसूल है जिसके बारे में नबी के कायनात ने फरमाया था कि ऐ लोगों, मैं तुम में दो चीज छोड़कर जा रहा हूँ, किताबुल्लाही व इतरती अहला बैती। एक किताबुल्लाह को छोड़कर जा रहा हूँ और एक अहले बैत को छोड़कर तुम्हारे दरमियान जा रहा हूँ। संभाल के रखना, अगर संभालने की सलाहियत तुम्हारी हो गई तो तुम्हारे लिए मेरा इश्क हो गया, तुम मेरे आशिक हो गए, मैं तेरे इश्क को कबूल कर लूंगा, जन्नत का हकदार बना दूंगा। वही खनवादा, उसी आले रसूल का एक चश्मो चिराग हमारे दरमियान फैजान लिए आए हैं, जिनके दर से अब फैजान को लेकर हमें घरों पे माला माल होकर जाना है। लेकिन आइए इससे कबल थोड़ी देर गुफ्तगू करने का शरफ हासिल करूं। सबसे पहले नबी के मुअज्जम नूरे मुजस्सम सय्यदे आलम के दरबारे नाज में दुरूदे पाक का नजराना पेश करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये माह नूर का महीना है और हम लोगों ने मिलादे रसूल, जुलूसे रसूल खूब धूमधाम से मनाकर इश्क़े रसूल का नबी की बारगाह में इजहार किया है। और ये मिलादे रसूल मनाने के ताल्लुक से थोड़ी गुफ्तगू मैं करूं। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस शख्स ने मिलादे रसूल का एहतमाम किया, लोगों को महफिल में इकट्ठा किया और मिलादे रसूल मनाने का सबब बना, तो कल बरोज़े कयामत शोहदा और सालिहीन के साथ उठाया जाएगा और उसका मकाम जन्नतुन नईम होगा, उसका मकाम जन्नतुन नईम होगा। अन्नेमतुल कुबरा में सिद्दीक़ अकबर के कौल को मिलादे रसूल के ताल्लुक से नकल किया गया। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मन अनफका दिरहमन अला क़िराअति मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना रफ़ीक़ी फिल जन्नह। Whoever invests the money on the birthday of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam means miladun nabi sallallahu alaihi wasallam, I promise him he will be in the paradise with me, he will be with me in the paradise। हजरत सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं कि जो मिलादे रसूल पे एक दिरहम को खर्च करता है, अगर 1 रुपए की सलाहियत हो, खुदा के नबी के मिलाद पर अगर 1 रुपए भी खर्च करता है, सिद्दीक़ फरमाते हैं मेरा वादा है काना रफीकी फिल जन्नह, वो मेरे साथ जन्नत में रहेगा, माशाअल्लाह, वो मेरे साथ। अल्लाहु अकबर या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सिद्दीक फरमाते हैं काना रफीकी फिल जन्नह, मेरे साथ वो शख्स जन्नत में रहेगा। और ये वो सिद्दीक है
जिसके ताल्लुक से नबी के कायनात ने आज से 1400 साल पहले फरमा दिया, सिद्दीक तुम जन्नती हो। नारे रिसालत, फैजान मखदूम अशरफ, फैजान मखदूम अशरफ, खानवादे अशरफिया, खानवादे अशरफिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये वो सिद्दीक हैं जिनके ताल्लुक से नबी के कायनात ने आज से 1400 साल पहले फरमा दिया, सिद्दीक तुम जन्नती हो। और वही सिद्दीक फरमा रहे हैं नबी के मिलाद पे 1 दिरहम तो खर्च कर दे, मेरा वादा है मैं तुम्हें जन्नत में साथ में रखूंगा। आए उमर फारूक फरमाते हैं, मन अज़्ज़मा मौलिदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द अहया अल इस्लाम, whoever respect the मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, he animated the Islam। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं, जिसने मिलाद रसूल का ताज़ीम किया, जिसने मिलाद रसूल का रिस्पेक्ट किया, जिसने एहतराम मिलाद रसूल किया, वो इंसान ऐसा ही है जैसे उसने इस्लाम के अरकान को जिंदा कर दिया। ही एनिमेटेड द इस्लाम, उसने इस्लाम को जिंदा कर दिया, इस्लाम के अरकान को हरकत दे दिया। अब जरा सोचिए, इस्लाम के शहजादों वो सिद्दीक है जिनको आज से 1400 साल पहले नबी ने फरमा दिया, सिद्दीक तुम जन्नती हो। ओ उमर फारूक है जिनके बारे में नबी ने आज से 1400 साल पहले फरमा दिया, उमर तुम जन्नती हो। यही उमर और सिद्दीक फरमा रहे हैं, मिलाद रसूल मनाओ, मैं तुम्हें वादा करता हूँ जन्नत में रहोगे। यही उमर फरमा रहे हैं कि तुम मिलाद रसूल की ताज़ीम करो, मिलाद रसूल की ताज़ीम बजा लाओगे, ये मिलाद रसूल की ताज़ीम की बरकत होगी, इस्लाम जिंदा करने का सवाब दे दिया। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो हम मिलाद रसूल क्यों न मनाएं, हम जुलूसे मोहम्मदी क्यों न मनाकर सुन्नते मदनी, मदीने वालों की सुन्नत और झंडा लहराकर हजरत बुरीदा की सुन्नत को क्यों ना अदा करें, क्यों ना करें। अरे जिसके सदके में अल्लाह ने कायनात को पैदा किया और कायनात के लिए नबी को रहमत बनाया। आइए मुकद्दस कुरान की उस आयत मुकद्दसा पे गौर और फिक्र करें, रिफ्लेक्शन करें, मेडिटेट करें, बात वाज़ेह हो जाएगी। अल्लाह ने फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ओ माय प्रोफेट, वी डिड नॉट सेंड यू बट एज अ मर्जी फॉर ऑल वर्ल्ड। ऐ मेरे महबूब, हमने आपको इसलिए पैदा किया है, हमने आपको इसलिए भेजा है कि आपकी वजह से कायनात में हम रहमत करेंगे। महबूब, कायनात में जिसको भी रहमत मिले, जिसको भी नेमत मिले, जिसको भी बरकत मिले, आपके सदके में मिले। ओ माय प्रोफेट, you have been sent you as a mercy, anybody can get attend the part of mercy of Allah, a part of mercy of Allah, he is bound to get through you. Nobody can attend the part of mercy of Allah except through you. ओ मेरे महबूबे कायनात, जिसे भी नेमत मिलेगी आपकी वजह से मिलेगी, जिसे भी नेमत मिलेगी आपकी वजह से मिलेगी। आपकी बाप से खाली करके न किसी को नेमत मिले, न रहमत मिले, न बरकत मिले, जिसे भी मिले आपके दर से मिलेगा। महबूब, आपके दर से खाली होकर चाहे कोई, मैं उसे अता नहीं कर सकता, क्योंकि महबूब मैंने तुम्हें कासिम बना दिया है। मैं मोती हूँ तो कासिम है, मैं अता करता हूँ तो देता है। जब मैं अता करूंगा तो तुम्हें अता करूंगा, और जब तुम दोगे तो जिसे चाहोगे उसे दोगे महबूब, वरना नहीं मिल पाएगा। आपके बगैर किसी को नहीं मिल सकता महबूब। जमीन और आसमान की तख्लीक करना हो, कायनात का वजूद बख्शना हो, दुनिया की नेमतें हो, या तो अंबिया कराम और मुरसलीन इज़ाम की मरातिबे जलीला हो, या मोजेज़ाते कसीरा हो, या औलियाए कामिलीन और शोहदाए सालिहीन का अज़ीमुल मरातिब पर फायज़ होना हो, ये तमाम मेरी रहमतें हैं। लेकिन महबूब, इन रहमतों का सबब, इन रहमतों का जरिया आपकी ज़ाते मुक़द्दस है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर।
या रसूलुल्लाह, मरहबा मरहबा, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह। महबूब, ये नेमतें मेरी हैं, लेकिन इन नेमतों का सबब और जरिया और वसीला आपकी जात है। और मेरे महबूबे कायनात ऐसे पुरखतर माहौल में तशरीफ लाए, ऐसे पुरखतर माहौल में तशरीफ लाए कि हर तरफ जुल्मो सितम की घना घोर घटाएं छाई हुई थी। जुल्मो कुफ्र और शिर्क ने दुनिया को अपने नरगे में ले रखा था। मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर के जुनूब तक, जिधर निगाहें उठाइए कुफ्र और शिर्क के जलजले ही जलजले थे। बेवाओं को जिल्लत की नजर से देखी जाती थी। ओ औरतें जिसे सामान्य तिजारत समझा जाता था, ओ बच्चियां जिसे जिंदा दरगोर दफन कर दिया जाता था। ऐसे पुरखतर माहौल में नबी के कायनात आफताबे हिदायत बनकर के तशरीफ लाए हैं। ऐसे नबी के कायनात ऐसे पुरखतर माहौल में तशरीफ लाए। अब जुल्म सितम की घना घोर घटाएं छटने लगी है, जुल्म कुफ्र शिर्क के बादल फटने लगे। ओ औरतें जिसे, ओ बेवा औरत जिसे मुआशरे में जिल्लत की नजर से देखी जाती थी, मुआशरे में औरतें, उसे नबी के कायनात ने 40 साल की बेवा औरत खदीजतुल कुबरा से शादी करके 25 साल उम्र में बता दिया, ऐ इस्लाम के मानने वाले लोगों, ऐ कायनात के में रहने वाले लोगों, सुनो, कोई बेवा औरत जिल्लत की नजर से नहीं देखी जाएगी। जैसे खदीजा को आज से मोहब्बत की नजर से देखी जाती है, जैसे खदीजा को मोहम्मद अरबी की बीवी के हैसियत से इज्जत दी जाती है, उसी तरह तमाम बेवा औरतों को इज्जत दी जाएगी। वो औरत जिसे सामान्य तिजारत तुम समझते हो, उन औरतों को सामान्य तिजारत अब नहीं समझना। अब वो औरत है जिनके कदमों में खुदा ने अल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात के तहत जन्नत को रख दिया है। तेरी औलादे होंगी, तेरा बेटा होगा, तेरी बेटी होगी, माँ के कदमों को चूमेगी, तेरा बेटा होगा, माँ के कदमों को चूमेगी, माँ की खिदमत करेगी, खुदा उसके सदके में जन्नत अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब बच्चियों को जिंदा दरगोर दफन नहीं किया जाएगा। बच्चियां खुदा की रहमत हैं, तेरे घर के अमन और सुकून के हैं, तेरे घर के चैन है बेटियां। ओ बेटियां जिसे तुम्हारे दिल की धड़कन अब समझना है, तुम्हारे दिल के सुकून है बेटियां। नबी के कायनात की अब तालीम रहमत शुरू हुई है। नबी के कायनात कभी खुदा की वहदानियत को बयान कर रहे हैं, सहाबा की मजलिस हो रही है। कभी नबी के कायनात अपने रिसालत की हक़ानियत को बयान कर रहे हैं, सहाबा की मजलिस हो रही है। कभी नबी के कायनात औरतों की सच्चाई और औरतों की इज्जत व वक़ार को बयान कर रहे हैं, सहाबा की मजलिस हो रही है। एक सहाबी रसूल हैं जो नबी की मजलिस में आते हैं, किनारे पे बैठ जाते हैं, न सहाबा से गुफ्तगू, न नबी के कायनात से कोई कलाम, खामोशी के साथ नबी के मजलिस में शरीक होते हैं। कलामे खुदा, कलामे मुस्तफ़ा, नबी के कायनात के कलाम और गुफ्तगू और खिताब को सुनते हैं, सीधा अपने घर चले जाते हैं। ये मामूल था उस सहाबी रसूल का, आते खिताबे रसूल सुनते, नबी के खिताब वाज़ो नसीहत को सुनते, खामोशी के साथ चले जाते थे। नबी के कायनात ने एक मर्तबा उस सहाबी रसूल को बुलाया, कहा, ए सहाबी, ये तो बता, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ तुम मेरी मजलिस में आते हो, तुम मेरी महफिल में आते हो, मेरी खिताब सुनते हो, सहाबा के साथ बैठते हो, किनारे में लेकिन बैठते हो, न तुम सहाबा से गुफ्तगू करते हो, न तो तुम मुझसे कभी हम कलाम होते हो। क्या बात है, क्या रीजन है? तुम्हारे चेहरे पे उदासियां छाई रहती है, ऐसा लगता है कि मुसर्रत और शादमानी तुमसे रूठ चुकी है। क्या बात है? ऐसा लगता है कि जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तेरे सर पे टूट चुके हो। उस सहाबी के रसूल नबी के इस कलाम को सुन करके, नबी के इस मोहब्बताना अंदाज को सुन करके फूट फूट कर रोने लगे हैं। सहाबी रसूल रोने लगे, कहा, या रसूल अल्लाह, ये उस वक्त की बात है जब आप तशरीफ नहीं लाए थे, आपकी आमद नहीं हुई थी या रसूल अल्लाह, उस वक्त की ये बात है या रसूल अल्लाह। मैं जवान था, मेरी शादी एक बड़ी हुस्न के मलका बीवी से शादी हुई थी, एक बड़ी खूबसूरत औरत से शादी हुई थी। मेरे उसके
उसके साथ चंद महीने गुजरे थे। चंद महीनों के बाद मेरी बीवी उम्मीद से हो चुकी थी, मुझे तिजारत के लिए जाना था या रसूल अल्लाह। मैंने अपने बीवी से उस वक्त कह करके गया था, ऐ मेरी बीवी, ऐ मेरे शरीके हयात, अगर तुम्हारे पेट में पलने वाला मेरी अमानत अगर बेटा हो तो बड़ी नाजो नाम के साथ पालना, और अगर बेटी हो तो उसे जिंदा दरगोर दफन कर देना, क्योंकि उस वक्त मुआशरे में या रसूल अल्लाह बेटियों को अगर बेटी पैदा किसी के घर में पैदा हो जाए और उसे जिंदा रख लिया जाए तो जिल्लत की नजर से मुआशरा देखा करती थी या रसूल अल्लाह। इसी के मद्देनजर मैंने अपने शरीके हयात को ये हुक्म देकर तिजारत के लिए चला गया। 4 साल के बाद जब मैं घर को वापस हुआ, मैंने पहले कदम घर पे रखते ही मैंने बीवी से पूछा, है मेरे शरीके हयात, ये बता तुम्हारे पेट में पलने वाली मेरी अमानत बेटा था या बेटी थी? मेरी शरीके हयात ने या रसूल अल्लाह उस वक्त झूठ बोल करके कही थी, ऐ मेरे शौहरे नामदार, तेरी अमानत बेटी थी, आपके हुक्म के तहत मैंने उसे जिंदा दरगोर दफन कर दिया। अब या रसूल अल्लाह जब मैंने ये सुना, चैनो सुकून के साथ रोटी खाया, रात को मैंने सो गया। सोने के बाद सुबह जब मैं बेदार हुआ, मैंने देखा एक बड़ी ही खूबसूरत हसीन मुखड़े वाली बच्ची मेरी आंगन में खेल रही है, मेरे आंगन में खेल रही है। मेरी जब निगाह उस बच्ची पे पड़ी या रसूल अल्लाह, मेरी मोहब्बत उसके तरफ कूद पड़ी। लेकिन मैंने पहले अपने बीवी से पूछा, ऐ शरीके हया, ये बता ये बच्ची किसकी है? ये इतनी खूबसूरत हुस्न के मलका बेटी किसकी है? मेरी बीवी ने या रसूल अल्लाह उस वक्त भी झूठ बोल करके कही थी, ये बच्ची ये एक सहेली की है, पड़ोस में रहने वाली मेरी सहेली की है, जो सुबह को आती है, शाम तक मेरे घर पे खेलती है और शाम को अपने माँ के घर पे चली जाती है। या रसूल अल्लाह ये कह करके मेरी बीवी ने इस बात को टाल दी। अब मैंने उस बेटी से मोहब्बत करने लगा, उस बच्ची से मेरी उल्फत होने लगी। अब मैं इतना मोहब्बत उससे करने लगा कि उस बच्ची को मैं जहाँ भी जाता साथ में लेकर के जाता, बाजार में जाता मिठाइयाँ लेकर आता, बाजार में जाता कभी लिबास खरीद करके लाता। ऐसी मोहब्बत हो गई उससे कि रग रग में उसकी मोहब्बत मेरे बस गई थी। या रसूल अल्लाह एक बार बीवी के सामने मैंने रात में तमन्ना किया, तमन्ना हूँ मैंने किया, ऐ काश ये मेरी बेटी होती, ये हुस्न के मलका मेरी बेटी होती तो मैं इसे बहुत प्यार से पालता, बड़े ही अच्छे अंदाज में पालता। या रसूल अल्लाह इतना कहना था, मेरी बीवी के दिल के छुपी हुई बात निकल आई। मेरी बीवी ने कही, ऐ शौहरे नामदार, जिससे तुम मोहब्बत करते हो, जिससे तुम उल्फत करते हो, जिसकी मोहब्बत तुम्हारी रग रग में समा गई है, ये कोई और बच्ची नहीं है, ये हकीकत में आपकी बच्ची है जो जिंदा दरगोर दफन होने से बचाने के लिए आज तक मैंने इसे हिफाजत रखा था, झूठ बोल बोल करके तुझसे छुपाया था। लेकिन जब तेरी मोहब्बत जागी है मैंने हकीकत बता दिया, ये किसी और की बेटी नहीं तेरी बेटी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह मेरी शरीके हयात ने सच्चाई को सामने रख दी। अब नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना अंबर फैजी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरी बेटी की हकीकत सामने आ गई। या रसूल अल्लाह अब मुझे मेरे ज़हनो फिक्र में शैतानियत उतर आई। अब शैतान ने वसवसे डाला कि अगर ये बच्ची जवान हो जाए तुम्हें किसी को दामाद बनाना होगा। और मुआशरे में या रसूलुल्लाह उस वक्त मामला ये था कि अगर किसी का कोई दामाद बन जाए तो उसकी निगाहें उसके सर मुआशरे के सामने झुकी रहती थी, उठकर निगाहें नहीं चलती थी। या रसूलुल्लाह मैं करवटें बदलता रहा, नींद रात भर नहीं आई।
मैं सुबह को उठा, फावड़ा लिया, बच्ची को साथ में लिया, अब जंगलों बयाबान की तरफ चला। एक जंगल पे पहुंचा है, मैंने दरख्त के नीचे बच्ची को बिठा दिया। मैं अब गड्ढा खोदा, गड्ढा खोदने के बाद जब गड्ढा मुकम्मल हुआ, बच्ची को उस गड्ढे में डाल दिया। अब मिट्टी को भरना शुरू किया, मिट्टी को भर रहा हूँ। बेटी समझ रही है बाप खेल रहा है, बाप मुझसे मजाक कर रहा है। लेकिन या रसूल अल्लाह, जब मिट्टी सीने के करीब आ गई, मेरी बेटी ने समझ गई बे बाप अब जालिम बाप मुझे दफन करने जा रहा है, जिंदा दरगोर अब मुझे दफन कर देगा। अब या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी ने उस वक्त गिड़गिड़ा करके कही थी, ऐ मेरे बाप, ऐ मेरे वालिदे मोहतरम, अब मुझे जिंदगी की भीख दे दो। आज से तुमसे मिठाइयाँ नहीं मांगूंगी, आज से तुमसे लिबास नहीं मांगूंगी, आज से तुमसे कोई तमन्ना नहीं करूंगी। जो दोगे वही मांगूंगी, जो दोगे वही खाऊंगी। या मेरे बाप आज मुझे बख्श दो। लेकिन या रसूल अल्लाह, मुझे रहम नहीं आया। मैं यूं ही जालिम की तरह उसे मिट्टी के तले दबाता रहा। अब मिट्टी जब सीने के ऊपर आ गई, बाप बेटी समझ गई अब बाप नहीं छोड़ेगा। रब की बारगाह की जानिब ने, रब की बारगाह में निगाहे आसमान की तरफ उठा करके पुकारी थी मेरी बेटी ने, ऐ परवरदिगार हमारा है परवरदिगारे आलम, हम बच्चियों का मुहाफिज कब आएगा? हम बच्चियों की जिंदगी में चार चांद लगाने वाला, हम बच्चियों की इज्जतो वकार बख्शने वाला रहमते आलम कब आएगा? हम तो जमर रहे हैं, हमारी जिंदगी तो जा रही है, लेकिन ओ बच्चियां जिसे अब जिसके बाद में जिंदगी आएगी, उन बच्चियों की जिंदगी का मसीहा कब आएगा? इतना कहना था। अब नबी साहब ये रसूल, या रसूल अल्लाह, ओ साहब ये रसूल करें, या रसूल अल्लाह, इतनी तड़पती रही मेरी बच्ची, लेकिन मैंने मिट्टी के तले उसे जिंदा दरगोर दफन कर दिया। अब जिंदा दरगोर या रसूल अल्लाह दफन जिस दिन से किया है, उस दिन से मेरी खुशियां रूठ गई है। मैं हंसना चाहता हूँ लेकिन हंस नहीं पाता, मैं मुस्कुराना चाहता हूँ मुस्कुरा नहीं पाता हूँ, मैं खुश होना चाहता हूँ, दिल कभी खुश नहीं हो पाता। या रसूल अल्लाह, उस दिन से मैं कभी खुश नहीं हुआ हूँ। इतना सुनना था, नबी के कायनात की आंखों से आंसू के कतरात टपकने लगे। साहबिये रसूल जो इर्द गिर्द बैठे हुए थे, साहबिये रसूल ज़ारो कतार रोने लगे। नबी के कायनात ने उस वक्त फरमाया था, इस्लाम के शहजादों गौर करना, तवज्जो करना, इस्लाम के शहजादों। नबी के कायनात ने उस वक्त फरमाया था, ऐ साहबियों सुनो, आज से बेटियां जिंदा दरगोर दफन नहीं की जाएगी। अब बेटियां खुदा की रहमत है, अब घर की अमरो सुकून है बेटियां, अब तुम्हारे दिल की धड़कन है बेटियां। अब बेटियों को जिंदा दरगोर दफन नहीं किया जाएगा जब तक बेटी की शक्ल में है, तेरे घर की रहमत है। जब बेटियों को तालीम देना, इज्जत और एहतराम करना और बड़े अच्छे अंदाज में तालीम और तरबियत देकर उसकी शादी कर देना, खुदा इसके सदके में तुम्हें जन्नत अता फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। एक सहाबी रसूल उठे, कहा या रसूल अल्लाह, जिसकी दो बेटी हो तो आका ने फरमाया दो हो या तीन हो या जितनी भी बेटियां हो, तालीम और तरबियत देना, अदब सिखाना, उसकी शादी कर देना, ये तुम्हारे लिए जन्नत की सबब बनेंगी बेटियां। जब तक बेटी रहेगी रहमत की शक्ल में तेरे घर में रहेगी, और जब माँ बन जाएगी तेरे औलाद के लिए कदमों में जन्नत रखेगी, तेरी औलाद के लिए जन्नत रखेगी। क्या क्या वक्त के मद्देनजर अपनी गुफ्तगू को इसी पे खत्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूब।